नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज क्लास दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उन क्लासों को देखा होगा, समझा होगा जो मैंने इससे पहले आपको दी है। ये देखिए दोस्तों, ये कपड़ा है मेरे पास। मैं इसका आपको झबला बनाना सिखाऊंगी। देखिए हमने क्या किया है, लंबाई में इसको फोल्ड कर दिया है और चौड़ाई में एक और फोल्ड कर दिया। पहले इसको लंबाई में किया फोल्ड, फिर उसके बाद चौड़ाई में करा। लंबाई चौड़ाई का मैंने आपको बता रखा है। कन्नी की साइड वाली लंबाई होती है और उसके ऊपर से जो जाती है वो बिर्थ होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने झबले के लिए हमने क्या किया है, 13 इंच लंबाई का कपड़ा लिया है। इसकी झबले की जो है लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई के लिए मैंने 6 इंच कपड़ा लिया। ठीक है, तीरा मैंने जो है 5 इंच रखा है और गहराई उसकी 5.5 रखी है। आप लोग जो हो 5 भी रख सकते हो, बच्चों का कुछ बड़ा इशू नहीं होता है। नॉर्मल नाप होती है उनकी, ज़्यादा नाप छाप नहीं होती है, पर कंधे का नाप तो लेना ही होता है ना। और ये देखिए ब्रेस्ट का भी कुछ नहीं है, आप 5.5 के आसपास आप निशान लगा सकते हो और नीचे भी 5.5 पे निशान लगाइएगा और सीधा तिरछा शेप देना है उसको और ऊपर तक इसको जो है मुड्डे तक काट देना है आपने। ठीक है, बगल तक काट देना है आपने, बस कटिंग कर देनी है उसकी। आपके पास एक बढ़िया सी शेप आ जाएगी। ये देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो बढ़िया से शेप आ जाएगी आपके पास, यानी झबले की शेप आ जाएगी। ठीक है, पहले ऊपर से ये बंद हो रखा है पार्ट, पहले हम इसको अलग करेंगे। आपको वीडियो में दिख रहा होगा। फिर हमने उस पर सेंटर मार्क्स लगाना है और पीछे का गला, पीछे वाला पार्ट हम अलग करेंगे और आगे वाला पार्ट अलग करेंगे। इसमें आगे पीछे का तब होगा जब आप इसकी आगे की कटिंग करेंगे, जो बीच से जो है पार्ट अलग होता है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पीछे वाला गला जो है काट लिया। अब आगे का लूँगी मैं है, आगे का ली और इसको आगे से जो है, इसको आगे की गले की गहराई जो है 4 इंच के आसपास लेंगे हम। इससे ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आपका गला जो है बच्चे का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, गले का आपने विशेष ध्यान रखना है। गला जो है 4 से थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, कम होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि नीचे से हमारा खुला है पार्ट। और तिरछी शेप दे देंगे हम इसको और आगे के पार्ट में थोड़ा सा आगे की तरफ जो है उसमें गोलाई भी दे देंगे, ताकि आपके पास एक गोल शेप आए वहाँ पे और दिखने में सुंदर लगे। छोटे बच्चों के कपड़े जो हैं दोस्तों दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं अगर हमने इसमें थोड़ा सा कलाकारी कर दी है, बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों पार्ट को मैंने जो है अलग कर दिया है। बस क्या हुआ, क्या किया, इसमें कुछ भी नहीं किया, कोई बड़ी नाप छाप नहीं थी, पर पता होना चाहिए आपको कि किस तरीके से बनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये पट्टी है, बटन पट्टी लगानी है, आगे बटन पट्टी लगेगी। उसमें 2 इंच का छोड़ भी सकते थे, पर मैंने नहीं छोड़ा, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। दूसरे में दूसरा बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। इसमें मैं आपको जो हूँ पट्टी लगाना बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को ही तैयार करेंगे, फ्रंट पार्ट ही बनाएंगे हम सबसे पहले। फ्रंट पार्ट को ही बनाना है। उसके लिए हमने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम कंधे को जोड़ देंगे। ऊपर वाला जो कंधा होता है जिसको हम तीरा बोलते हैं, उसको जोड़ देंगे हम। दोनों पार्ट जोड़ देने हैं अगल बगल वाले। थोड़ा सा गले की तरफ से एक पैर की सिलाई आपने नीचे की तरफ तिरछी लगानी है, दोनों पल्लों में हो जाएगा। दोनों पल्ले उसी तरह से सिलने हैं आपने और आपस में इनको जोड़ दीजिए। ये देखिए दोनों एक साइड से मैंने जोड़ दिया और दूसरी साइड से भी जोड़ देंगे, इसको सिलाई लगा देंगे इसमें। ये सिलाई जो है दोस्तों थोड़ा सा पक्की कर लिया करें। अगर हम ये वाली सिलाई सिंगल रखते हैं तो ये कच्चा हो जाता है, उधड़ जाता है। इस सिलाई को डबल करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये कपड़ा जो है दोस्तों ये किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं सिंगल सिंगल सिल रही हूँ, क्योंकि मैं तो आप लोगों को बताने के लिए सिल रही हूँ, ये क्लास देने के लिए सिल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये किसी काम का नहीं है। इत्तेफाक से कभी कोई आ गया, संभाल के मैं रखूँगी इसे। मुझे छोटे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, संभाल के रखूँगी इसको, किसी और के अगर काम आएगा तो दे दूँगी, बट फ़िलहाल अभी मेरे काम का नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं आपको पट्टी लगाना बताती हूँ।
यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए एक पट्टी हमारी बढ़वा पट्टी लगती है, यानी बढ़ा के लगती है। ये देखिए जैसे दिख रहा होगा आपको वीडियो में, एक पट्टी हमारी जो है उल्टी तरफ से सीधी तरफ को लगती है, ठीक है। ये देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, बढ़वा पट्टी बोलते हैं। फिर पलट के वो सीधी तरफ आती है, अभी दिखेगी आपको वीडियो में। इसी तरीके से आपने लगानी है। ये लगती है लेफ़्ट हैंड की तरफ और दूसरी वाली जो है वो राइट हैंड की तरफ लगती है, ठीक है। जिसमें हम बटन लगाते हैं वो पट्टी जो है अंदर को जाती है, और जिसमें हम बटन लगाते हैं वो वाली पट्टी बाहर आती है, और जिसमें हम काज बनाते हैं वो वाली पट्टी अंदर जाती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। राइट हैंड की जो है वो अंदर को जाएगी और लेफ़्ट हैंड की बाहर को आएगी, बढ़वा लगेगी, ठीक है। ये देखिए आपको जैसे वीडियो में दिख रहा होगा। यही तरीका ब्लाउज का भी है दोस्तों। बटन वाले जितने भी हमारे कपड़े होते हैं पहने जाते हैं वो इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है और हमेशा के लिए नोट करनी। ये देखिए अब ये जो है सीधे हाथ वाली पट्टी है, इसको हम क्या करेंगे, सीधे तरफ से जोड़ेंगे और उल्टी तरफ को ये बंद हो जाएगी, ठीक है ना, अंदर चली जाएगी। और वो वाली हमने उल्टी तरफ से जोड़ी थी और सीधी तरफ को बाहर को हमने पलटा था उसको, वो बढ़वा पट्टी हो गई, ठीक है। उसको बढ़वा पट्टी बोलते हैं। और इसको जो है जो अंदर को जाती है पट्टी वो वाली पट्टी है, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे अंदर को आ जाएगी, इसको भी इसी तरीके से दबाना है और अंदर को सिलाई लगा देनी इसमें। ये देखिए अंदर चली गई ना, ऐसे इसी तरीके से चलानी है आपने। पक्का कर दीजिए दोस्तों, छोटे बच्चों के कपड़ों में तुलपाई का कोई काम नहीं होता है, बढ़िया से सिलाई लगानी है। सीधी आप यदि सिलाई लगा दोगे तो ये बहुत सुंदर लगता है दिखने में। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने सिलाई लगाई है, कोई नहीं कहेगा आपको कि तुलपाई नहीं की। ये देखिए इस तरीके से आती है, दिख रहा है ना आपको। ये देखिए अब बच्चा पहनेगा इसको, तो जब बच्चा पहनेगा तो बढ़वा पट्टी जो है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ आएगी और जो अंदर पट्टी जा रखी है वो राइट हैंड की तरफ आएगी, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको पट्टी लगाना बताऊंगी, ओरे पट्टी जिसको बोलते हैं वो बताऊंगी। ये देखिए चौकोर कपड़ा लेना है आपने और इसको समोसे जैसा मोड़ देना है, ठीक है। और बीचों बीच काट देंगे आप, और 1.5 इंच की दूरी पे आपने लाइन खींचनी है और उसी दूरी पे आपने पट्टी को काट देना है। ये देखिए ये बहुत अच्छा फार्मूला है ओरे पट्टी काटने का। बायस में जो पट्टी कटती है इसको ओरे पट्टी बोला जाता है। ये देखिए 1.5 इंच की दूरी पे आपके पास जितना कपड़ा है उतना इसको काटेंगे आप। ये डबल पट्टी आ गई, एक पार्ट नीचे है एक पार्ट ऊपर है, डबल पट्टी आ गई है आपके पास। ये देखिए 2 पट्टियाँ आ गई। ये मैंने आपको बताने के लिए यूज़ किया था, मेरे पास बड़ी बड़ी पट्टियाँ रखी हुई है और पट्टियाँ इसी तरीके से आपने काट देनी है। अब देखिए दोस्तों जोड़ते कैसे हैं उसको, ये चीज़ भी देख लो आप, जोड़ना किस तरीके से है। ये देखिए एक कोना दूसरे कोने के ऊपर रखेंगे और फिर जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इस साइड का कोना उस साइड के कोने के ऊपर रखेंगे और जोड़ देंगे। आपकी पट्टी जो है बहुत अच्छी जुड़ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से सीधी लग जाएगी। ये दूसरे कलर का कपड़ा इसलिए लिया है मैंने, मेरे पास वो पर्याप्त कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने दूसरे कलर का कपड़ा लिया है। आपके पास यदि इसी कलर का पर्याप्त कपड़ा हो तो आप जो है वो कपड़ा लगा सकते हो, ठीक है ना। और यदि आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, उसको सुंदर बनाना है, आप लोग दूसरे कपड़े की पट्टी ले सकते हो और वो कपड़े की पट्टी जो है बाहर को मुड़ेगी। मैंने ये बाहर इसलिए नहीं मोड़ी है, ये वाली पट्टी मैंने इसलिए नहीं मोड़ी है, तो ये जो धागा है उसी कलर का नहीं लगा रखा है मैंने। यदि आपको बाहर की तरफ दूसरे कलर की पट्टी मोड़नी है तो आपको उसी कलर का धागा यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा लगेगा। बच्चों के कपड़े हों या बड़े के कपड़े हों, तो जब आप दूसरे कलर का पट्टी का यूज़ करें, दूसरे कलर के कपड़े का यूज़ करें, तो आप लोग जो हो धागा भी उसी कलर का करें। मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने अंदर को मोड़ दिया है इसको, थोड़ा थोड़ा इसमें सिलाई दिखाई देगी बाहर को, इसलिए मैंने अंदर को दबा दिया। आप सेम कलर का धागा लगाना और बाहर को मोड़ना, बहुत सुंदर लगेगी फिर। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पट्टी लगा दी है और इस तरीके से एक और फोल्ड किया है। एक और फोल्ड यानी इसका मुंह
उस साइड से बंद कर दिया। अब आपने क्या करना है, एक और सिलाई लगानी। इसको बोलते हैं फेस पट्टी। क्या बोलते हैं, फेस पट्टी बोला जाता है इसको। ठीक है, आगे के कपड़ों में भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। यदि आप छोटे छोटे कपड़ों में ये सब चीज़ें सीख लोगे तो आगे चल के आपको इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए दोस्तों, मुड़ गया है, मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, सिलाई लगा दी है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हटा देना है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा मुंह से इसको मोड़ देंगे आगे वाले पार्ट से और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। आपके पास जो है बहुत अच्छी बायस पट्टी तैयार होके लग जाएगी। फेस पट्टी बोला जाता है इसको, फेस पट्टी बोलते हैं। कटिंग जो करी हमने वो बायस पट्टी थी और अब ये जो बनके तैयार हुई है इसको हम बोलते हैं फेस पट्टी। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि सिलाई की भाषा में किस चीज़ को क्या बोला जाता है। ठीक है ना, इसीलिए छोटे छोटे कपड़ों में आप लोगों का हाथ साफ करवा रही हूँ। अब जिस तरीके से आपने गले में लगाई है पट्टी, उसी तरीके से आपने यहाँ पे भी लगा देनी है, बगल में भी लगा देनी। ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ बायस पट्टी लगा दी और साइडों में इसको सिलाई लगा देंगे और नीचे की तरफ भी वैसे ही पट्टी लगा देंगे। ठीक है, नीचे की तरफ, क्योंकि सीधी पट्टी नहीं लगेगी इसमें, सीधी पट्टी इसलिए नहीं लगेगी, हमने बीच में से थोड़ा सा गोलाई दे रखी है। अगर हम सीधी पट्टी लगाएंगे उसमें तो उस गोलाई में आपका झोल आ जाएगा, सलबट्टे आ जाएगी आपकी, इसलिए हमने नीचे की तरफ भी बायस पट्टी का ही यूज करना है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। फिनिशिंग के लिए हमें छोटे छोटे कपड़े ही बनाने पड़ेंगे, बड़े कपड़े आप एकदम से नहीं बनाओगे। छोटा कपड़ा यदि आपसे ख़राब वराब भी हो जाता है तो आपको अपनी गलती का पता चलता है कि हमने गलती कहाँ पे की है। और सिलाई में हर चीज़ में दोस्तों पूरा ज्ञान सही रहता है, अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। अधूरा ज्ञान का आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें सिर्फ ब्लाउज सीखना है, सूट सीखना है, तो ये चीज़ें, ये सोच आपकी गलत है। कोई भी काम सीखना हो तो पूरा आना चाहिए। ठीक है, आप किचन में काम करोगे दोस्तों, सिर्फ सब्जी रोटी बनाओगे तो फिर आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो वैसे ही जो है सिलाई का काम भी होता है। ये देखिए दोस्तों, हम इसमें सीधी पट्टी नहीं लगाएंगे क्योंकि सीधी पट्टी जो है उसमें झोल आएगा। हम इसमें इसी तरह से बायस वाली पट्टी लगाएंगे, नीचे की तरफ भी बायस पट्टी लगानी है। और मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, आप बाहर को भी कर सकते हो। आप बाहर करोगे उसको तो बहुत सुंदर लगेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको धागा भी सेम रखना पड़ेगा और आपका जो है बेबी रोम्पर जो है तैयार हो गया बन के। आशा करती हूँ दोस्तों मेरी भाषा आपकी समझ में आई होगी, मेरा तरीका आपके समझ में आया होगा और कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा। इसमें मैंने बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ दी हैं आपको और जिसको सीखना होगा वो बहुत अच्छे तरीके से सीख गया होगा कि भाई ये चीज़ कैसे बनाई जाती है और किस तरह से हमको सिलाई का नॉलेज होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, आपका जो है रोम्पर जो है बहुत जल्दी तैयार हो गया। ये देखिए बन गया है। इसको कहीं कहीं रोम्पर भी बोला जाता है, कहीं कहीं झबला भी बोला जाता है, तो आप लोग जो बोलते हो उसको वही बोलना। ठीक है, रोम्पर भी बनता है, एक दूसरी तरह का भी बनता है और इस तरह का भी बनता है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो आप लोग चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी करें और एक छोटा सा कॉमेंट भी करें। और नॉलेज के लिए आपको तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा चैनल का। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।